हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज का हम एरे के अंदर अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। एरे में 2 डायमेंशन एरे के हम लोग प्रोग्राम यहाँ पर प्रोग्राम की हमारी सीरीज चल रही है। इसके अंदर आज हम जो प्रोग्राम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ मैट्रिसेस एलिमेंट, यानी कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उन सभी का सम हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर 2 हेडर फाइल लगाएंगे। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आप अपना मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड के बाद आपने एक इंटीजर ARR नाम का 3 × 3 का मैट्रिक्स यहाँ पर बना दिया है। उसके बाद I और J नाम के यहाँ पर 2 वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर 2 लूप चलाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनर और आउटर दोनों लूप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। एक सम नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, क्योंकि जब एलिमेंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम सम नाम के अंदर उसको स्टोर कराते रहेंगे और जिससे कि गार्बेज वैल्यू रीड ना हो, इसलिए हमने वहाँ पर 0 डाल के रखा हुआ है। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में बढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है printf। उसके बाद एक मैसेज आएगा एंटर द नंबर। वहाँ पर यूज़र नंबर डालना शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं 3 × 3 का आपका मैट्रिक्स है, तो 9 एलिमेंट यहाँ पर आपके स्टोर किए जाएंगे। फिर आपने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के बाद i = 0, i <3, i++, बॉडी शुरू करी। उसके बाद आपने फिर दूसरा फॉर लूप लगाया, i = 0, i <3, i++, और उसके बाद यहाँ पर आपने वैल्यू को स्कैन करा लिया। देखते हैं कैसे कैसे हमारा ये प्रोग्राम रीड कर रहा है। जैसे हमने लूप चलाया i = 0, कंडीशन ट्रू चेक करने के लिए गया, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन हमारी ट्रू है। उसके बाद वो नीचे आ गया j = 0 पे, फिर कंडीशन चेक करी कि 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, स्कैनफ के लिए चला गया। ARR की I और J में क्या पोजीशन है, 0 0 पोजीशन है फिलहाल अभी, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वाली इंडेक्सिंग पर यानी कि 0 0 इंडेक्सिंग पर एलिमेंट को डाल देगा। फिर उसके बाद फॉर लूप आगे बढ़ेगा J का। J में कितना हो जाएगा आपका 1, तो अभी क्या होगा, J की कंडीशन चेक करेंगे, फिर स्कैनफ के लिए आएंगे। अभी I की वैल्यू 0 ही रहेगी और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर उसमें अगला एलिमेंट हम स्टोर करा देंगे। फिर उसके बाद J की वैल्यू फिर से बढ़ेगी और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर 2 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, वो नीचे आ गया। अब I की वैल्यू अब भी 0 ही रहेगी और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 0 2 वाली पोजीशन पे हमारा एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद J की वैल्यू 3 हो जाएगी और लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, I की वैल्यू ++ करेंगे। अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी यहाँ पे। फिर कंडीशन चेक होगी कि 1 छोटा है 3 से, चेक करने के बाद हम नीचे आएंगे, फिर देखेंगे J = 0 फिर से हो गया है। अब J की वैल्यू छोटी है 3 से, यानी कि J की वैल्यू कितना है 0, कंडीशन ट्रू हो गई। अब ARR की IJ वाली पोजीशन पर हम यहाँ पहुँचे, तो ARR की जो I वाली पोजीशन है वो इस बार 1 हो गई है और J की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है 0 हो गई है J की वैल्यू। अब 1 0 वाली पोजीशन पे हमारा एलिमेंट स्टोर होगा। देन उसके बाद J में इंक्रीमेंट करेंगे, फिर J में कंडीशन चेक होगी, देन उसके बाद नीचे आएगा ARR की 1 1 वाली पोजीशन पे एलिमेंट स्टोर होगा। फिर उसके बाद J++ करेंगे, 1 से वो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 छोटा है 3 से, कंडीशन चेक होगी, फिर नीचे आएगा। फिर यहाँ पर ARR की I में कितना है 1 और J में कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड रो को यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट करा लिया। देन उसके बाद J में आप इंक्रीमेंट करेंगे 3 हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर I की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी 2। अब इसका मतलब जब I की वैल्यू 2 हो गई है तो इसका मतलब आप थर्ड एलिमेंट यानी कि थर्ड रो के अंदर एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं। फिर आप J में जाएंगे नीचे, J में फिर से आप 0 डालेंगे, फिर J छोटा है 3 से, कंडीशन चेक होगी, फिर वो अंदर आएगा। अब IJ की पोजीशन क्या है, I की पोजीशन हमारी इस बार है 2 और J की पोजीशन है 0। उसके बाद फिर J इंक्रीमेंट करेगा, J में कितना हो जाएगा 1, फिर कंडीशन क्या हो जाएगी 2 1। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा J में इस बार हो जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक होगी, नीचे आएगा, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारा इंडेक्सिंग का 2 2, ये हमारी लास्ट वैल्यू होगी जो हम स्टोर कराने हैं। देन उसके बाद हमारा लूप एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर I की वैल्यू के लिए चेक करने के लिए जाएगा, वहाँ से भी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लूप की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अभी हमने सिर्फ अपने एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कराए हैं। अब उसके बाद हम 1 बाय 1 मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग के बेसिस पर
हम उन सभी एलिमेंट को रीच करेंगे और एक दूसरे के साथ उनको जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट लूप देखते हैं। हमने फोर लूप लगाया i इजिकल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फिर नीचे लूप लगाया j इजिकल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, और उसके बाद हमने एक अंदर लाइन लिख रखी है सम इजिकल टू सम प्लस ARR की ij वाली पोजीशन। ठीक है, देखते हैं। i में हमने पहले 0 डाल दिया, कंडीशन चेक करी कि 0 छोटा है 3 से, फिर कहाँ जाएगा, j इजिकल टू 0 के लिए जाएगा, फिर हमने क्या किया, j में यहाँ पे 0 डाल दिया, फिर आगे बढ़े, j छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। अभी पहले से ही हमने सम के अंदर 0 डाल के रखा हुआ है, हमने कहा 0 इक्वल्स टू 0 प्लस ARR की i में कितना है 0 और j में कितना है 0, यानी कि दोनों की पोजीशन किसके लिए काम कर रही है, 0 0 के लिए काम कर रही है। और 0 0 पे पहला एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है, देखिए आउटपुट स्क्रीन पर मैंने पहले 1 डाल रखा है, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब j की वैल्यू आगे बढ़ेगी j में कितना हो जाएगा, 1 हो गया j के अंदर, कंडीशन चेक करी, फिर नीचे आ गया। अब वो क्या कर रहा है, सम इजिकल टू सम प्लस ARR की 0 और 1 वाली पोजीशन। ठीक है, तो सम में क्या पड़ा हुआ 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस ARR की पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से फर्दर ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद पूरा सम नाम के वेरिएबल में आपके एलिमेंट्स का एडिशन यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाएगा। देन आपका लूप टर्मिनेट होगा, उसके बाद फिर आई का लूप टर्मिनेट होगा, और फिर आप नेक्स्ट लाइन पर बढ़ेंगे। प्रिंटफ में आपने लिखवा रखा है सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, और परसेंटाइल डी लगाकर स्लैश एन लगा के यहाँ पे आपने सम को डिस्प्ले करा दिया। सम क्या है, सम वो एलिमेंट है जिसके अंदर आपके मैट्रिसेस का एडिशन, यानी कि सभी एलिमेंट्स का सम है आपने उसको यहाँ पर क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले कराने के बाद आपने गेट सी एच किया, गेट सी एच करके आपने अपने पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के बाद ख़त्म कर दिया। आउटपुट स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा एंटर द नंबर, उसके बाद आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वे में कोई भी नंबर डाल सकते हैं। एंटर द नंबर डालते ही आपने लिखा 1 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी डाल दीजिए। मैंने 1 1 1 1 इसलिए डाला है कि जिससे आपको एडिशन करने में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 एलिमेंट को मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया है, और उसके बाद जैसे ही आप 9 एलिमेंट स्टोर कराने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो एक मैसेज आएगा सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट इक्वल्स टू 9, यानी कि जितने भी आपने एलिमेंट्स यहाँ पे डाले उन सब का सम होकर के स्टोर हो जाएगा, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो सम के अंदर, जैसे कि इसमें आ रहा है 9, तो वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में राइट ए प्रोग्राम टू सर्च द एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, यानी कि सर्च करेंगे, यानी कि सर्चिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर एलिमेंट की। एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कराएंगे, और फिर दोबारा एक एलिमेंट यूज़र से लेंगे कि भाई ये एलिमेंट आप पता करना चाहते हो कि वो आपकी मैट्रिक्स के अंदर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो हेडर फाइल लगाएंगे, फिर मेन मेथड बनाएंगे, उसके बाद एक इंटीजर ARR नाम का एक 3x3 मैट्रिक्स का हमने एक एरे यहाँ पर बना दिया है, यानी कि मैट्रिक्स बना दी है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे 9 एलिमेंट को स्टोर कराएंगे। देन उसके बाद आई और जे नाम के दो वेरिएबल यहाँ पर आप लेंगे। उसके बाद आपने p इक्वल्स टू 0 डाल दिया, ये एलिमेंट आपको ये बताएगा कि एलिमेंट मिला है या नहीं मिला है, और आई और जे लूप चलाने के लिए आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, और एक n नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें वो एलिमेंट आप यहाँ पर डालेंगे जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हैं। क्लियर करेंगे अपनी आउटपुट स्क्रीन को। क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रिंटफ स्क्रीन पर, प्रिंटफ पर जाएंगे, यहाँ पर एक मैसेज आपको मिलेगा एंटर द नंबर। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, जैसा कि अभी इससे पहले प्रोग्राम में मैंने आपको वैल्यू को स्कैन करना सिखाया था, तो सेम प्रोसीजर जैसे आप देख रहे हैं, 4 i इजिकल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फिर इनर लूप चलाया j इजिकल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, देन उसके बाद वैल्यू को स्कैन कराया। तो वही सेम तरीका है, i इजिकल टू 0, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर j के अंदर जाएगा, j में 0 डालेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, 0 छोटा है 3 से, फिर स्कैनफ के लिए जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्सिंग पे पहला एलिमेंट डालेगा। इसी तरीके से वो सारे एलिमेंट को यहाँ पर कंटिन्यू स्टोर करा देगा। जब सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में हम पहुँचेंगे। लूप टर्मिनेट होने के बाद दोनों लूप आपके जब टर्मिनेट हो जाएंगे, देन यहाँ पे आपने लिखा प्रिंटफ एंटर द सर्चिंग एलिमेंट। आप क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को सर्च करने की बात कर रहे हैं।
आपने सर्चिंग एलिमेंट का मैसेज डाल दिया, फिर यूज़र कोई भी नंबर वहाँ पर डाल सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स है, उसने डाल दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि 10 से लेकर 90 तक उसने यहाँ पे कंटिन्यू 10 की उसमें नंबर डाल दिए। अब उसने कहा कि एंटर द सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग एलिमेंट में उसने डाल दिया 40। ठीक है जी, कि 40 मुझे ढूंढना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर वो है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर लूप चलाया, 4 देख लेते हैं कैसा लिखा हुआ, i इजिकल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। फिर उसके अंदर एक और 4 है, j इजिकल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। फिर उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इफ़ की कंडीशन लगा रखी है, n बराबर बराबर है r के, और i और j वाली पोर्शन के इक्वलेंट चेक करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो p प्लस प्लस कर देगा और उसके बाद सभी लूप्स खत्म हो जाएंगे। देखते हैं कैसे काम करेगा। हमने कहा i इजिकल टू 0 है, i लेस देन 3, i प्लस प्लस करने से पहले वो j के अंदर चला जाएगा, j में 0 डाल दिया। उसने क्या किया, i इजिकल टू 0, कंडीशन चेक करने के लिए गया, 0 छोटा है 3 से, और j में पहुंचा। उसने क्या किया, j इजिकल टू 0, आगे बढ़ा, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, वो चेक करेगा नीचे इफ़ की कंडीशन में, क्या n में कितना है 40, बराबर बराबर है ARR की 0 0 वाली पोजीशन पे। ये पोजीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो फिर से वो j के लिए ऊपर गया, फिर उसने j में कंडीशन चेक करी, फिर नीचे आया, फिर फॉल्स हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर फॉल्स हो गया। इस तरीके से ये क्या करेगा, पहली रो में तो एलिमेंट हमारा नहीं है, फिर वो आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए पहुंच जाएगा। आई में जैसे उसने 1 किया, ठीक है, तो वो फिर से जे के पास पहुंचा, जे में उसने फिर से 0 कर दिया, फिर कंडीशन चेक को 0 छोटा है 3 से। अब क्या है, n 40 बराबर बराबर है ARR की 1 0 वाली पोजीशन पे। जैसे मैंने आपको एलिमेंट बताया था कि 10, 20, 30, 40, तो 40 कहाँ पड़ा हुआ है, 1 0 वाली पोजीशन पे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो 1 0 वाली पोजीशन पे ये मैच करेगा यहाँ पे, तो मैच करने के बाद वो इफ़ की कंडीशन के अंदर आ जाएगा और p में क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। p में पहले से क्या वैल्यू स्टोर है, 0, और 0 का इंक्रीमेंट करते ही वो क्या करेगा, 1 कर देगा। फिर पूरा लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा और वो सीधा बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद इफ़ की कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है p इक्वल्स टू 0, यानी कि p बराबर बराबर है 0 के, पर p में तो इंक्रीमेंट हो चुका है, तो p में तो इस समय 0 नहीं है, तो वो क्या बताएगा यहाँ पे, प्रिंट एफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, यानी कि p में 0 0 नहीं है, तो वो कहाँ पहुँचेगा, एल्स वाले पोर्शन में जाएगा, और एल्स वाले पोर्शन में जाने के बाद उसने वहाँ पर एक प्रिंटिंग मैसेज दे दिया, एलिमेंट फाउंड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ, जो हमने एलिमेंट यहाँ पर दिया है वो है या नहीं। देन उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को get.ch करके बॉडी उसकी क्लोज कर दोगे। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करोगे और एग्जीक्यूट करने के बाद आपने 10 से 10, 20, 30 जो कंटिन्यू 90 तक नंबर डाले थे वो डालेंगे, उसके बाद आपने डाल दिया कि 500 मुझे फाइंड आउट करना है, तो 500 तो आपने मैट्रिक्स के अंदर डाला नहीं है, तो पूरा लूप एग्जीक्यूट करेगा, पर p में इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n किसी भी पोजीशन के लिए बराबर नहीं करेगा ARR की ij वाली पोजीशन को। तो उसके बाद फिर जब वो दोबारा इफ़ में जाएगा, तो p में 0 पड़ा हुआ था, तो पहले से ही p में 0 रहेगा, तो वहाँ पर प्रिंट कर देगा कि एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर आपकी हो सकती हैं, एलिमेंट मिल भी सकता है, एलिमेंट नहीं भी मिल सकता। वो डिपेंड करेगा कि आपने एलिमेंट डाला है या आपने एलिमेंट को नहीं डाला है। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से तो तैयार कर लेंगे क्वेश्चन को, इसका आउटपुट निकाल लेंगे और अपनी नोटबुक में इस विद आउटपुट आपको इसको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने प्रोग्राम में, देखिए एरर होती है, ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो आपको क्या करना है, उस एरर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या एरर आ रही है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है, कोई वेरिएबल ऐसा है जो आपने यूज़ कर लिया और उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है, इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके सामने बन सकती है। देखिए एरर जो है वो 2 तरीके की होती है। कितने तरह की होती है, 2 टाइप्स की एरर होती है, लॉजिकल एरर होती है और सिंटेक्स एरर होती है। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट गलत लिख दिया, कहीं कॉमा छोड़ दिया, कहीं कॉलन छोड़ दिया, कहीं ब्रैकेट मिसिंग है आपका, कोई इस तरह की कंडीशन आपने लिखने में, जैसे इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर हम लोग कर देते हैं ना, तो इस तरीके से अगर आपने कोई यहाँ पे एरर कर दी तो वो सिंटेक्स एरर में काउंट हो जाएगी और आपको बता देगा, आपको कंपाइलर बताएगा कि ये सिंटेक्स एरर आपने की हुई है, इसको ठीक कर लीजिए। बट एक समस्या आपके सामने आ सकती है कि एक होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का क्या मतलब होता है, लॉजिकल एरर होती है कि आपने लॉजिक जो बनाया है, जो लॉजिक आपने इम्प्लीमेंट किया है, वो आपके हिसाब से आउटपुट नहीं दे रहा,
यानी कि आपके हिसाब से आंसर ही नहीं आ रहा है, तो प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, पर आपके हिसाब से आंसर अगर नहीं आ रहा है, आपके हिसाब से आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक लॉजिकल एरर है। तो आपको लॉजिकल एरर खुद दूर करनी है। इसमें कंपाइलर आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला, आपको खुद पूरे प्रोग्राम को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, अपने लॉजिक्स को अपनी कॉपी पे ही इम्प्लीमेंट करके सबसे पहले देखना होगा। देखिए, अगर जिसने कॉपी पे इम्प्लीमेंट करना सीख लिया उसको प्रोग्रामिंग आ गई। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पूरे प्रोग्राम को वन बाय वन, जैसे मैं समझाता हूँ ना, इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी पे उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और इसका नोट में, अपनी नोटबुक में इसका आउटपुट आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे फर्दर हम लोग अभी एरे के ही प्रोग्राम की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।